हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये है नोटिस राइटिंग। जैसा कि हम सबको पता है कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो राइटिंग स्किल के अंदर हमारा नोटिस राइटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि बेसिकली नोटिस का मीनिंग क्या है, नोटिस हम क्यों लिखते हैं, नोटिस राइटिंग लिखने का फॉर्मेट क्या है, और एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे लास्ट में कि प्रॉपरली नोटिस कैसे लिखी जाती है। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नोटिस टर्म का मतलब क्या होता है। A notice is a written or printed announcement. Example, a notice for sale. It is written in order to inform a large number of people about something that has happened or is about to happen. नोटिस हम जनरली क्यों लिखते हैं? जब हमको कोई सामान बेचना रहता है, कोई सामान जब गुम जाता है, जैसे कि पार्क में अगर किसी का सामान गुम हो गया है तो हम पार्क के गेट में बाहर एक नोटिस लगाते हैं कि ये सामान लॉस्ट हो गया है और ये जिसका भी है वो यहाँ से आके कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम नोटिस इसलिए भी लिखते हैं कि अगर हमको कुछ किसी को इन्फॉर्म करना है, कोई मीटिंग है, या जैसे कि हम बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहाँ कोई कमेटी मेंबर की मीटिंग है, तो बेसिकली हर एक अपार्टमेंट में भी एक डिस्प्ले बोर्ड होता है या एक नोटिस भेजने का ज़रिया होता है जिससे सबको पता चलता है कि आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो बेसिकली हमको ये याद रखना है कि अगर हमको किसी लार्ज नंबर कोई ग्रुप है, पीपल है, 1 से 2 से 3 से ज़्यादा लोगों तक के हमको कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो हम वो नोटिस के ज़रिए पहुंचाते हैं। इट कुड बी एन अपकमिंग इवेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपटीशन, अगर कोई कंपटीशन है तो, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, और जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिलीवर्ड टू द टारगेटेड ऑडियंस। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि नोटिस जो है वो हॉलीडेज़ के लिए भी लिखी जाती है। अक्सर हम देखते हैं हमारे स्कूल में हॉलीडे नोटिस भी डिस्प्ले बोर्ड में हमको इन्फॉर्म करने के लिए दिया जाता है। नोटिस जो है वो जनरली फॉर्मल टोन में लिखा जाता है, इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती। नोटिस आर फैक्चुअल एंड टू द पॉइंट, इसको हम टू द पॉइंट लिखते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी इन्फॉर्मेशन नोटिस राइटिंग में नहीं लिखी जाती क्योंकि वो जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको भी अट्रैक्ट नहीं करता है और ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं लोग, तो इसलिए टू द पॉइंट चीज़ें सही रहती है। The language used is a simple and formal, not flowery. They are put up on a display boards in school or in public places. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि नोटिस होता क्या है। अब हम ये देखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है नोटिस राइटिंग का। तो द नोटिस राइटिंग फॉर्मेट शुड इंक्लूड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इशूइंग अथॉरिटी, नोटिस, टाइटल, डेट, राइटर्स नेम विथ डेजिग्नेशन। नोटिस जो है वो कभी भी एक बॉक्स में लिखी जाती है, उसमें सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आता है, उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी मतलब कि नोटिस लिख कौन रहा है वो, फिर हम बीच में नोटिस लिखते हैं बोल्ड लेटर्स में, वो आगे हम फॉर्मेट में बॉक्स में देखेंगे, फिर टाइटल लिखा जाता है, साइड में डेट लिखा जाता है, और हमारी बॉडी के बाद नीचे नोटिस लिख कौन रहा है और उनका डेजिग्नेशन क्या है। तो ये सारी जो है वो बेसिकली नेसेसरी चीज़ें होती है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि नोटिस राइटिंग का जो फॉर्मेट है बॉक्स में वो कैसे लिखते हैं। अब सबको एक बॉक्स दिख रहा होगा। इस बॉक्स में सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में, नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी या अथॉरिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी स्कूल का नाम ले लीजिए, या फिर आप XYZ कंपनी या जो भी वो रहेगा। उसके बाद बोल्ड लेटर्स में नोटिस रहेगा, देन डेट ऑफ इशू रहेगा, कौन सी डेट को हम ये नोटिस लिख रहे हैं,
आपका टाइटल या सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट रहेगा कि कंपटीशन है या कुछ लॉस्ट चीज़ें लॉस्ट हो गई है या फिर जो भी आपका टाइटल है। फिर आपकी बॉडी आती है कि आप नोटिस क्यों लिख रहे हो, अगर कोई कंपटीशन है तो किस चीज़ का कंपटीशन है, कब लास्ट डेट है, इन्फॉर्मेशन आपको किसको देना है। तो वो बॉडी जो है वो 4 to 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होती है, शॉर्ट एंड स्वीट लिखना रहता है आपको। फिर नेक्स्ट आपका अगर कोई कंपटीशन है तो उसका आप डेट, टाइम, वेन्यू लिखोगे और नीचे आपका जो है ऑथराइज सिग्नेटरी, आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन। बेसिकली एग्ज़ाम पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है, क्वेश्चन में नाम दिया हुआ रहता है तो आपको वो नाम मेंशन करना रहता है और डेजिग्नेशन। नोटिस राइटिंग में जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर आपने बॉक्स बना लिया और आपने इशूइंग एजेंसी का नाम लिख लिया, नोटिस बोल्ड लेटर्स में लिख लिया, तो वो सारे पॉइंट्स के 1-1 मार्क रहते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एज स्टूडेंट एडिटर ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। यू आर रोहित और रूपिनी ऑफ वसंत विहार स्कूल पुणे, ऑल इंडिया 2012। आपको एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स में स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए। इसमें आपको स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है कि अगर वो इंटरेस्टेड है आर्टिकल सबमिट करने में तो वो कर सकते हैं। और जो आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है, अगर आप मेल है तो रोहित, फीमेल है तो रूपिनी। इसमें वसंत विहार स्कूल पुणे दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन से ही चीज़ें मिल जा रही है। या आपका इशूइंग एजेंसी हो गया, आपको ऑथराइज सिग्नेटरी मिल गई रोहित या रूपिनी, आपको डेजिग्नेशन मिल गया इसमें। नेक्स्ट आपको आपका बॉडी मिल गया कि आपको इनवाइट करना है आर्टिकल्स लिखने के लिए। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, उसमें आपको वसंत विहार स्कूल पुणे ये लिखना है। फिर बोल्ड लेटर्स में नोटिस, आपका सब्जेक्ट है इनवाइटिंग आर्टिकल्स फॉर स्कूल मैगजीन, आप डेट लिखोगे। फिर आपकी जो बॉडी है वो स्टार्ट होगी। ये शॉर्ट एंड स्वीट आप रीड करके देख सकते हो। इसमें कुछ ही इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि स्टूडेंट्स आर हरबी इन्फॉर्म टू सबमिट द आर्टिकल्स फॉर आवर स्कूल मैगजीन वसंत टाइम्स। लास्ट डेट, आप जिस दिन लिख रहे हो उसके 10 दिन बाद की आप डेट डाल सकते हो। आर्टिकल्स जो है वो नीटली हैंड रिटन होना चाहिए A4 साइज शीट्स में, और आप ये मेंशन करोगे कि आपको ये सबमिट कहाँ करना है। लास्ट में आप रूपिनी या रोहित, जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी एंड डेजिग्नेशन स्टूडेंट एडिटर। आई होप आपको नोटिस के बारे में चीज़ें समझ में आई होगी और फॉर्मेट क्लियर हुआ होगा। सो ये था आपका नोटिस राइटिंग, जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम में सेक्शन बी राइटिंग स्किल के पार्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू।